नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे कबीर के पंथों और कबीर के ग्रंथों के विषय में। जब कोई कमेंट करता है और हमसे कहता है कि ये है वो है, तो हम कहते हैं कि कबीर के ग्रंथों में मिलावट हुई है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा कितना ज़बरदस्त फंडा है, जो तुम नहीं आए तो कबीर के ग्रंथों में मिलावट है। अरे मूर्ख लोगों, सृष्टि के नियम के अनुकूल बात होनी चाहिए, विज्ञान के अनुकूल होनी चाहिए, तर्क से विरुद्ध बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तर्क ही सबसे बड़ा ऋषि है और जो कुछ जाना जाता है वो तर्क से ही जाना जाता है। अब आपके सामने प्रस्तुत है संक्षिप्त शूर सागर। ये लाल लाइन से देखिए आप। कबीर शब्दावली के अधिकांश शब्द कबीर के नहीं हैं। अब हम कह रहे हैं कबीर के ग्रंथों में मिलावट है, तो वो कहते हैं तुम्हें नहीं आता, तुम्हारा फंडा ही अलग है। अब मैं प्रमाण से दिखा देता हूं। कबीर शब्दावली के अधिकांश शब्द कबीर के नहीं हैं। वेंकटेश्वर प्रेस द्वारा प्रकाशित बोध सागर के पहले भाग को छोड़कर शेष भागों की रचना भी कबीर की नहीं है। राजपूताना में कई के पास कबीर की बहुत सी अप्रकाशित रचना मौजूद है। अप्रकाशित रचनाएं मौजूद हैं जो कहती हैं, जो प्रकाशित ही नहीं हुई वो भी कहते हैं कि ये सारे दोहे कबीर के हैं, ये सारे ग्रंथ कबीर के हैं। अब काहे का देखोगे तुम, तो ये अनलिमिटेड हो जाएगा तुम्हारा। बोध सागर का एक विवेचन देखिए। इस ग्रंथ की एक ही प्रति संवत 1847 को लिखी हुई है। इसकी दूसरी प्रति न होने से बौद्ध स्थानों में ज्यों का त्यों छोड़ना पड़ा है और अशुद्धियां रह गई। जब इतने वर्ष पीछे की लिखी कबीरपंथी ग्रंथों की यह दशा है, तब नवीन कबीरपंथियों के लिखे ग्रंथों की क्या गति होगी, पाठक स्वयं विचार कर ले। और फिर जो 13वां मत बनाएंगे लोग, फिर उनकी और भयंकर दशा होगी। जो रामपाल का मत है वो भी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा जैसी स्थिति हो जाएगी। अब आप एक और देखिए अनुराग सागर। जानने के लिए अनुराग सागर ग्रंथों द्वारा संशोधित विचार किया है कि अनुराग सागर की भूमिका नाम की एक पुस्तक अलग ही बनाकर पाठकों को भेंट करूंगा। तथापि इतना तो अवश्य कहे बिना नहीं रहा जाता कि इन 46 प्रतियों की परस्पर विभिन्नता के कारण एक एक विषय को देखने के लिए कभी तो कुल 46 प्रतियों को उलटना पड़ता था, कभी एक विषय को जानने के लिए समूचे ग्रंथ को पढ़ना था, कभी एक विषय को जानने के लिए समूचे ग्रंथ को ही पढ़ जाना पड़ता था। अपनी बढ़ाई जताने के लिए एक दूसरे की निंदा और खंडन मंडल लिखे हुए हैं। ऐसे स्थान पर कई 2 दिनों तक विचार करना पड़ता था, जिसका शेष वृत्तांत जानने के लिए उपयुक्त भूमिका को अवश्य देखना चाहिए। इस प्रकार कई महीनों के कठिन परिश्रम से सब ग्रंथों को मिलाकर मैंने यह ग्रंथ ठीक किया है। ऐसी बातें इन कबीर पंथियों के ग्रंथों में है, परस्पर विरुद्ध भरी पड़ी है। अब ये कहते हैं हमारे 12 पंथ तो पहले निकल गए, 13वां पंथ अभी चल रहा है, 13वां पंथ ही सच्चा है, 12 पंथ झूठे हैं। क्या कबीरदास जी ने कोई पंथ चलाया? कुछ दोहे आपके सामने प्रस्तुत है। धर्मदास ओ दास कबीरा, दादू नानक ना मारे, इन संतन नहीं पंथु चलाया, ठगियन जगू बरमाया रे। धर्मदास, दादू नानक और कबीरदास जी ने कोई पंथ नहीं चलाया। ये तो काल के दूतों ने संसार के लोगों को पंथों, वंशावली, गद्दियों में भरमाया हुआ है। तब बांधु में संत थे कबीर ओ धर्मदास, ते ही गर अब ठगू रहे परखे मीता दास। तब बांधुगढ़ में कबीर और धर्मदास नाम से संत थे, लेकिन अब वहाँ ठग रहते हैं। मीता दास ने परख कर ऐसा ही कहा है। वास्तव में ठग तो भरे पड़े हैं, जहाँ देखो वहाँ ठगी ही ठग। जनता भोली बेचारी को लूटा जा रहा है पाखंड के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, और उन्हें कहा जा रहा है कि हम आपकी बुद्धि तेज करने के लिए आए, हम आपको अंधविश्वास में डालने के लिए नहीं आए। अगर तर्कता से देखेंगे तो बहुत सारा पाखंड रामपाल ने फैलाया। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद जी।